गुड मॉर्निंग सब दोस्तों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और आज तो मैं सुबह पार्क जा नहीं पाई क्योंकि मैं ना सुबह जाने वाली थी, तब तक देखा बाहर बंदर है। यहाँ पे तो ना बंदरों का बहुत आतंक है, बहुत बार अपनी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो फिर गई नहीं। तो अब नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है। और कल भी मैंने 3 चीज़ की सब्जी आपको बताई थी, वो भी मैंने नए तरीके से बनाई थी। और आज भी एक सब्जी आपको बताऊंगी जिसको मैं नए तरीके से पहली बार बनाऊंगी। तो ये सब्जी खाई थी मैंने अपनी बेटी के घर लोनी में, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और हम तो देखो आलू भी 1-2 तरीके से ही बनाते हैं, वो तो बहुत तरीके से बनाते हैं आलू। ये कोई भी सब्जी को कितनी तरीके से बना लेते हैं। तो कहीं भी जाओ कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो उसकी चाची सास ने बनाई थी ये सब्जी, मेरी बेटी की चाची सास ने बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये सब्जी। उनकी तरह तो बना नहीं पाऊंगी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी, देखती हूँ कैसे बनती है। तो ये है परमल, जो कि 100 रुपये किलो है। तो ये लाई मैं, 25 रुपये पाव थे, तो मैं 30 रुपये के करे थे मैंने परमल। जिनको हम ना पूछते हैं ना देखते हैं ना, मतलब कभी लेते ही नहीं है, पर जब उनके घर में खाई ना मैंने ये सब्जी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये है परमल और ये है आलू और ये है काले चने। तो ये आलू उबालने के लिए रख देती हूँ अभी। फिर ये परमल थोड़ा सा छील के बाहर से, फिर इनको 2 हिस्से बीच में से काट के फिर इनको फ्राई करूँगी, परमल को। और आलू को भी उबाल दूंगी। तो इनको फ्राई करके फिर जाके सब्जी में मसाला वसाला बना के तब जाके डालना है। और ये काले चने भिगा रखे हैं रात से। तो ये काले चने भी जब मसाला बन जाएगा तो उसमें थोड़ी देर पकाना है मसाले के साथ। पर मुझे ये नहीं पता कि इसको उबाल के रखना है कि ऐसे कच्चा ही डालना है। वैसे तो मैंने रात को जल्दी भिगा दिए थे ज़्यादा गर्म पानी में, तो बहुत अच्छे हो रखे हैं, भीग रखे हैं। लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि इसको उबाल के डालना है कि ऐसे डालना। तो आज ऐसे ही डालूंगी, मसाले के साथ पकाऊंगी पहले, फिर फ्राई किए हुए परमल डालूंगी, फिर उबले हुए आलू डालूंगी छील के इनको, वो करके फिर देखती हूँ आज मेरे से कैसे ये सब्जी बनती है। और आपको भी दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको। आलू गैस पे, और ये अभी छिलूंगी परमल। और ये चने भिगा धो के रख दिए हैं, और इनको छिल के थोड़ा सा बीच में से 2 हिस्से करके काटूंगी और फिर फ्राई करूंगी। तो अब करती हूँ तैयारी। और उनका तो उस दिन फास्ट था, उन्होंने कुछ भी नहीं रखा था, लहसुन प्याज कुछ भी नहीं। फिर भी वो सब्जी इतनी अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी अच्छी हो रखी थी। मुझे बहुत अच्छी लगी वो सब्जी। तो मैं तो लहसुन प्याज डाल के सारा मसाला डाल के तब बनाऊंगी इसको। लेकिन वो तो बिना, उनका फास्ट का खाना इतना स्वादिष्ट, मतलब चने दाल की भर के पूरी बना रखी थी, खीर थी, ये सब्जी थी, बहुत ही अच्छा। मतलब पहले के टाइम पे बोलते थे कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, और अब का टाइम देखो वहाँ से खा पी के ये रह के एक रात रह के, क्योंकि उसका बेटा छोटा उसने बुलाया था तो इसलिए मैं चली गई। पर खा पी के सोचो, बता भी रही हूँ आपको, इतनी स्वादिष्ट सब्जी हो रखी है। तो टाइम के हिसाब से ना सब कुछ बदल जाता है। और ये है परमल, जिनको मैंने छील के धो के बीच में से 2 हिस्से काट के और सुखा के तैयार कर दिया इनको। और इधर रख दिया है तेल। तो अब मैं इनको फ्राई करने के लिए डालूंगी इसमें। तो अब हो रही है सब्जी बनाने की तैयारी। तो रख दिया इधर रिफाइंड। और ये हो गए परमल तैयार, धो धा के साफ करके। तो अब इनको डालूंगी इसमें, इनको फ्राई करके निकालूंगी। एक तरफ कढ़ाई में अब मसाला बनाती हूँ, दूसरी तरफ और इनको फ्राई करने के लिए रख देती हूँ जो गर्म हो रहा है। और ये है परमल, ये है काले चने, और ये उबले आलू। क्योंकि अब ये बहुत गर्म हो रखे हैं तो इनको मैंने अभी छिला नहीं है, अब छिलूंगी। तब तक ये फ्राई कर लेती हूँ। और ये तीनों चीज़ें, और तीनों आपको छोटी छोटी थाली भी दिख रही होंगी ना। तो ये 3 थालियाँ, 4 हैं ये थालियाँ। जब बच्चे छोटे छोटे थे तो मैंने इनके लिए छोटी छोटी थालियाँ ली थी, ये 4। एक अभी उसमें कुछ रखा है शायद, वो मुझे दिख नहीं रही है। पर ये 3 थालियाँ देखो, ये छोटी छोटी रखी है। ये बच्चों की बचपन की थालियाँ हैं छोटी छोटी। 4 बच्चे, 3 लड़की और 1 लड़का, तो उनकी थालियाँ हैं ये। तो एक थाली अभी मिल नहीं रही है। तो देखो ये तीनों चीज़ रखी है मैंने इन थालियों में। और अभी हो रही है तैयारी। ये रख दिए हैं परमल फ्राई करने के लिए। तब तक बनाती हूँ इधर मसाला, प्याज टमाटर इसकी तैयारी करती हूँ। फ्राई ये परमल, पर मुझे नहीं पता कि इनको कितना फ्राई करना है, कैसे फ्राई करना। पर मैंने इतने कर लिए हैं जितना मुझे सही लगा।
क्योंकि मैंने खाई थी, मैंने उनको बनाते हुए देखा नहीं था, फिर पूछा था बाद में कैसे कैसे करना है, उन्होंने मेरे को बताया था। लेकिन आजकल आपको पता ही है कि कितना हम हर चीज़ भूल जाते हैं। कुछ अभी रखा कोई चीज़ और थोड़ी देर में ढूंढेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा, तो उस दिन की बात मुझे कैसे याद रहेगी, कैसे कैसे क्या करना था। एक दो बातें ध्यान में है और उसके बाद मैं भूल गई इनको कितना कुक करना है, कितना क्या करना है, और फिर भी अपने हिसाब से बना रही हूँ। तो क्योंकि याददाश्त तो बहुत कम हो चुकी है, कोई भी चीज़ रख के खुद ही भूल जाते हैं कि कहाँ रखा होगा। तो इसलिए देखती हूँ कि कैसे बनती है। तो ये कर दिए फ्राई और ये प्याज काट दे, कढ़ाई रख दी है, अब मसाले की तैयारी करती हूँ। और इधर रख दिया है कढ़ाई में तेल, क्योंकि सब्जी ना तेल में ही अच्छी होती है। फ्राई तो चलो रिफाइंड में कर लो कुछ भी, लेकिन सब्जी तेल में ही अच्छी होती है। तो रख दिया, और ये थोड़ा सा जीरा और ये रख दिए प्याज। तेल भी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था, मैं कुछ करने लग गई थी। तो वैसे तेल को ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए, पर थोड़ा प्याज भी फ्राई, और सब्जी में तो चल जाएगा इतना। तो अब मैं रख देती हूँ इसमें टमाटर और हरी मिर्च। ये है नमक, ये है नमक, ये है धनिया पाउडर, ये है हल्दी, ये है लाल मिर्ची, और ये है थोड़ा गरम मसाला। इसको मैं थोड़ा चुटकी भर डालूंगी, और वो भी जब मसालेदार सब्जी बनाती हूँ उसी में डालूंगी। इसमें मसाला ज़्यादा बनता है तो उसी में डालूंगी, जिसको थोड़ा सा वैसे करना पड़ता है उसी में डालूंगी गरम मसाला। बाकी सब सब्जियों में नहीं डालती मैं इसको, किसी किसी सब्जी में डालती हूँ इसको, सभी सब्जियों में नहीं डालती गरम मसाला। जैसे छोले बनेंगे, राजमा, चने, ये उनमें थोड़ा सा डाल दूँगी, ये ऐसे मसालेदार सब्जी में डाल दूँगी, बाकी नहीं डालती मैं सब सब्जियों में गरम मसाला। तो ये हो गया है अब ये मसाला तैयार। इसमें डाल देती हूँ पहले, सबसे पहले ये काले चने। चनों में थोड़ा सा पानी भी था। तो अब रख देती हूँ ढक्कन, थोड़ी देर पकने देती हूँ, उसके बाद रखूँगी आलू। अरे परमल, आलू अभी छिल रही हूँ, तो ये परमल और आलू रख दूँगी। फिर आलू छिल के, अरे देखो हो गए हैं चने, भुन गए हैं अच्छी तरह से। जब तक मैं बाहर आलू छिलती थी तो कम गैस में, बिल्कुल आँच कम कर रखी थी गैस की, तो हो गए ये आधे तो पक चुके हैं ये। अब रख दूँगी इसमें सारी चीज़ें। ये है आलू और ये है परमल। कढ़ाई थोड़ी छोटी हो गई, मुझे लग रहा भर गया है ना ऊपर तक। दूसरी भी है बड़ी वाली कढ़ाई, पर मैंने सोचा कि हो जाएगा इसी में, 2 मिनट पकने में देर लगेगी बस। अब थोड़ा पानी रख दूँगी। और दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खाने में देख कैसे होती है। अच्छा कलर, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, और वो खाने में पता चलेगा कि कैसे हो रही है। और अब रख देती हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि सूख रही है ना, नीचे से जल जाएगी।
किचन में और इधर हो रही है रोटी बनाने की तैयारी। ये रखा है आटा और टिफिन और ये चकला बेलन। अब हो रही है रोटी बनाने की तैयारी। इतना महंगा ये चकला लेके आई थी मैं कि सोचा कि अच्छा होगा, लेकिन देखो इसके साइड साइड से जैसे धोती हूँ ये भीग जाता है। अब हटाना पड़ेगा ये, तो इसके साइड साइड से निकल गई है। इसके जो ऊपर से प्लाई जैसी लगी हुई है ना, ये निकल गई है पूरी। ऐसी होती चीज़ें, पैसे लगाओ पर कुछ भी वो पैसे का आजकल वो नहीं है, बस दिखने की बाहर की चमक होती है और अंदर से कुछ भी नहीं। और अब देखती हूँ उसकी सब्जी कैसे बन रखी है। देखने को तो इतना प्यारा कलर आ रहा है सब्जी का। बहुत ही अच्छी पक गई है सब्जी, और इतनी तरी तो होनी चाहिए, थोड़ी देर में तो सूख जाएगी। आलू है ना, तो बंद कर देती हूँ। अब बन गई है सब्जी। और हरा धनिया भी ख़त्म है, अब हरा धनिया भी नहीं है। और तो जैसे ही बच्चों को सब्जी रोटी दी तो बच्चे कह रहे कि मम्मी इस सब्जी के साथ ना थोड़ी सी चावल भी बना दो, तो इधर चावल भी बना दिए हैं ये। अब 2-2 रोटी और चावल खाने का मन है इनका आज, तो ये चावल ही बन गए हैं। बाप रे गरम है ये तो, फंस गया। इधर ये चावल भी बन गए हैं दिन के लिए भी, और अभी थोड़ा थोड़ा अभी भी खा लेंगे और दिन के लिए भी हो जाएंगे। और 2-2 रोटी और चावल खा लेंगे अभी, दिन को जिसको भूख लगेगी वो खा लेंगे। तो ये है 2 रोटी, थोड़ी सी चावल और थोड़ी सी सब्जी दे रही हूँ बच्चों को। अरे ये हुआ अभी शाम की सब चाय के साथ बनाए हमने मुरमुरे खा रहे हैं चाय के साथ। ये देखो शाम के 5 बज रहे हैं और ये मुरमुरे तैयार हैं चाय के साथ। पीना हो चुका है, सोने की तैयारी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ गुड नाइट बोल के सो जाऊं। और अब अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। शुभ रात्रि।